वंदे मातरम दोस्तों। आज जैसा कि 18 फरवरी 2023 है और दिन शनिवार है और आज हम आए हैं एक शिपिंग कंपनी के इनॉग्रेशन में, हनु शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है और कंपनी क्या करती है, कैसे कैसे करती है और क्या सब है। कंपनी बेसिकली एक क्रू मैनिंग कंपनी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ क्रू मैनेज होता है और दिया हुआ है। इसके अलावा कंपनी रिसेंटली IMU सेट कोचिंग क्लासेस के लिए प्रिपेयर करा रही है। यहाँ मर्चेंट नेवी में जैसा लिखा हुआ भी है, कम एंड जॉइन अस फॉर एंट्री इनटू मर्चेंट नेवी। अगर आप एक नए कैरियर और चैलेंजिंग कैरियर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप बेझिझक यहाँ आकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो लोकेशन है ये है ग्रेटर नोएडा में कसाना टावर, 5th फ्लोर, ऑफिस नंबर 501। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या दिल्ली NCR की किसी भी सराउंडिंग से आ रहे हैं तो आपको एक्वा लाइन मेट्रो लेना होगा और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अल्फ़ा 1 पकड़ना होगा और यहाँ आप आ सकते हैं। और आने के बाद आप अपने कैरियर से रिलेटेड किसी भी काउंसलिंग या गाइडेंस से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जो नया चैलेंजिंग कैरियर है मर्चेंट नेवी, उसके बारे में जितना भी रूमर्स या अपवाद हैं उनको दूर कर कर एक अच्छा क्रू और अच्छी कंपनीज़ में जाए, ताकि वहाँ आपको भी किसी को कुछ बिना वजह जो एजेंट मार्केट में मिलते हैं उनको पैसे ना देने पड़ें, या किसी को नौकरी के नाम पर, अक्सर होता क्या है कि हम लोग नौकरी के नाम पर बहुत पैसा देते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले एक बार देख के आते हैं कि है क्या। जैसा आप देख रहे हो, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th। तो बेसिकली 12वीं के बाद ही बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमको कैरियर ज्वाइन करने के लिए। हमें समझ नहीं आता है कि हम करें क्या, और नौकरी के अवसर हैं पर हम चुने कैसे, वो दिक्कत है। तो इसी वजह से हम बेरोज़गार या एक अच्छे रोज़गार की तलाश में घूमते रहते हैं। इसके अलावा IMU सेट एक ऐसा विकल्प है जो अगर आप इंजीनियरिंग ज्वाइन कर रहे हो तो यू शुड बी IITian, और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो देन आई विल से यू शुड क्लियर IMU सेट। ये मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, जिसको आपको क्लियर करना होगा। जिसके बाद आपको हमारे देश की बहुत सारी अच्छी एकेडमीज़ के थ्रू स्पॉन्सर्ड होकर उनमें अच्छी कंपनीज़ में जाने का मौका भी मिलेगा, जहाँ जाकर आप ऑफिसर बन सकते हैं, अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। जैसे एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, फ्लीट, तुलानी, मस्क, बहुत सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं और कंपनीज़ हैं जिनमें आप जा सकते हैं। आप GP भी कर सकते हैं 12th के बाद, अगर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम हैं और जाना चाहते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं या आपको मरीन से रिलेटेड या मैरीटाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार आकर पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ओके, कम। जैसे कि आप आज देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर हमारे बड़े भाई हमारे बड़े भाई गोविंद भाई जी भी हैं, और हम सब लोग एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, राजीव भाई से जुड़े हुए हैं। और गोविंद भाई को हम सब जानते हैं, लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं कि वो रसोई से आपके स्वास्थ्य तक कैसे पहुँचे। और उन्होंने अभी बहुत जल्दी एक और रिसर्च पे काम किया है जो वो खुद अभी आपके सामने उसका अवलोकन करेंगे, और मेरे छोटे मुंह से उस बड़ी बात को बताना शायद गलत रहेगा। तो चलिए गोविंद भाई से मिलते हैं और बात करते हैं। चलिए गोविंद भाई, पहले तो आपका दोबारा से सहृदय और दिल से धन्यवाद कि आप आज दोबारा मेरे एक ही बार के बुलावे पे आए। प्रथम बार शायद आपको दोस्तों याद होगा कि अभी गोविंद भाई ने और हमने एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंप लगाया था, और आपको मैं बताऊं कि उस कैंप में तकरीबन गोविंद भाई ने दिन भर के अंदर 350 से ऊपर लोगों को प्राकृतिक रूप से रसोई घर के द्वारा ही चिकित्सा प्रदान की, और आज उसका
प्रमाण ये है कि मैं वहाँ पिछले कुछ समय से लगातार गया और मैंने ये महसूस किया कि लोग मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि आप भाई गोविंद शरण जी को एक बार दोबारा लाइए। मुझे घुटने में लाभ हुआ, मेरे को पेट में लाभ है, मेरे वो व्यक्ति याद है आपको गले के लिए कह रहा था, वो बोला मेरे को गले में लाभ है, मैं सो नहीं पाता हूँ, उसको नींद आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने ट्रस्ट के वहाँ कार्यालय पर आकर मेरे से बोलते हैं। तो मैंने कहा भाई देखिए उनके व्यस्त समय से हमने वो समय प्राप्त किया था, अभी हम दोबारा प्रयास करेंगे गोविंद भाई को यहाँ बुला के लाएं। पर चलिए यहाँ आज ये अपने नव प्रतिष्ठान पर गोविंद भाई आए, तो उसके लिए धन्यवाद गोविंद भाई। मैं चाहूँगा बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक अभिनंदन कि आप इसी तरीके से कामयाबी को हासिल करते हुए समाज सेवा जो आप कर रहे हैं, आप जैसे समाज सेवकों की असलियत में भारत को बहुत ज़रूरत है। हम जैसे भाई बंधुओं को उन जन जन तक पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं अपने इस निजी जीवन के जो जीविका है उसके साथ, तो मैं इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, जिससे कि हम समाज को जो सबसे नीचे का तबका जो दर्द, असली दर्द वो नहीं है, असली दर्द वो है कि जब सब चीज़ पैसा भी ख़त्म हो चुका होता है, धन ख़त्म हो गया और शरीर का कष्ट बना हुआ है। मतलब मैं नहीं चाहता कि आने वाला आप हम कोई ऐसा दादा बने कि जो अपने पोते को कर्जे में जाए लेके जाए। बिल्कुल, बस यही प्रयास है। उसके लिए हम स्वदेशी चिकित्सा को ही अपनाना, और स्वदेशी में भी सबसे ज़्यादा जो सबसे सरल चिकित्सा है वो रसोई घर की चिकित्सा है। और रसोई घर के बाद जो एक अद्भुत हाथ लगा भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कि मुझे मूत्र चिकित्सा, स्वमूत्र चिकित्सा के बारे में जानकारी मिली। मैं यहाँ गोविंद भाई को रोक के बता रहा हूँ कि ये वह बात है जिसका मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। गोविंद भाई अवलोकन करेंगे। गोविंद भाई इस पर काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने अभी बहुत ही 15 कुछ ही समय पहले इस पर कुछ चीज़ें नई पाई हैं और उन्होंने इसमें कुछ पुस्तक और अध्ययन के साथ और उस पर रिसर्च भी अपने सेल्फ अध्ययन के साथ अभी रिसर्च को आगे जारी करते हुए अभी कुछ पुस्तक भी वो देने वाले हैं हम लोगों को, तो जो आप लोग हम सभी लोगों मित्रों को बहुत जल्दी मिलेगी। तो यही भैया, तो मतलब मेरा दर्द तो सिर्फ मतलब एक ही चीज़ है मेरे मन में कि आज समय ना चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो रहा है, वो होने दो, उसमें कोई रोक भी नहीं सकता, हम आप कोई नहीं रोक सकते किसी को भी। तो अब हमें अपने आप को बचाना कैसे है उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से हर इंसान अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए ड्राइवर का खर्चा बचाने के लिए उसकी वाइफ स्कूटी चलाना सीख जाती है, कार चलाना सीख जाती है, उसी तरीके से हमें अपने बच्चों का हेल्थ का खर्चा बचाने के लिए स्वदेशी चिकित्सा को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा कम शब्दों में। और रह गई स्वमूत्र चिकित्सा के लिए, तो इसके लिए तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे इस चिकित्सा के प्रति उस पुस्तक को किसी न किसी माध्यम से मेरे तक पहुँचाया। और जब से मैं अध्ययन कर रहा हूँ तो मुझे ये लगा कि वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको अगर हम शुरू से अपने अंदर धारण करके रखें, अपने पास रखें, तो हम बीमार नहीं होंगे। और बीमार हो गए तो इस ब्रह्मास्त्र को थोड़ा सा अच्छे तरीके से चला लेंगे तो स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। मात्र 15 दिनों में पूरे भारतवर्ष से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत के कुछ राज्यों से और दिल्ली में कई सारे जगहों से आज 200 या 200-250 के आसपास, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता, नंबर मैंने फ़ोन नंबर लिख रखा है, लगभग 200 से ऊपर परिवार जो है इस स्वमूत्र को अपनाना शुरू कर दिए हैं। उनमें से एक मैं 15 दिन तो 16 दिन मुझे हो गया, मैं पूरे दिन का मूत्र, जैसे आज सुबह कल मैं ऋषिकेश से था, आया रास्ते में मैं स्वमूत्र कर दिया तो नहीं कर पाया, घर पहुंचा उसके बाद मेरे को मूत्र आया, मैंने रखा और उसको अपना पी गया, पीने के बाद अपना दिनचर्या करके फिर आ गया। तो इस तरीके से जब आश्रम में था, जहाँ पे ऋषिकेश के आश्रम में, मैं पूरा दिन जब भी गया मूत्र आता था, जाता था, डाला, पी के अपना आगे बैठ गया। जैसे लोग दारू वाला दारू पी के आ जाता है उस तरीके से ही मेरी, मतलब नशा नहीं कह सकते, लेकिन मेरे को ये इसका रिजल्ट देखना है कि क्या होता है। और इसका रिजल्ट, सबसे बड़ा रिजल्ट ये देखने को मिला कि 2 दिन के कैंप में ऋषिकेश में हम बस से गए, थकावट नाम की चीज़ नहीं है शरीर में, मतलब जो बोलने की क्षमता, जो बोलने बात करने की है, तो 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, 17-17 घंटे बातें कर रहा हूँ। पढ़ने की जो पहले किताबें पढ़ते ही खोलती किताबें नींद आ जाती थी, अब वो पूरी किताब जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक नींद नहीं आती। तो इस तरीके की भी वो रही है।
और इसके ऊपर और काम करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ दूसरों के अनुभवों की लिखी हुई किताबें पढ़ी है, उसके आधार पे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं आपकी फ़ीस क्या है, मैंने कहा मेरी फ़ीस कुछ नहीं है, मेरी फ़ीस यह है कि आप अपने जीवन में कोई भी उपचार अपनाए हैं उसका जो लाभ मिला है उस समस्या उपचार की जानकारी के साथ अनुभव शेयर करें, क्योंकि आपके अनुभवों से हमारा और समाज का विश्वास और ज्ञान बढ़ेगा। जब उनका विश्वास बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो अपने आप को भी उस तरीके से ला के अपने आप को, परिवार को, चाहे किसी भी है, तो हमारा जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास यही है कि अनुभवों को इकट्ठा करना है, समाज को देना है, और उस अनुभव के आधार पे उनका अपना ज्ञान और विश्वास बढ़ेगा, वो इस्तेमाल करेंगे और अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेंगे। बहुत ही सिंपल। चलिए, इसी के साथ मैं एक चीज़ और आज गोविंद भाई के साथ आप लोगों से साझा करूंगा कि आज गोविंद भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं, आप सभी लोगों के से प्रेरित होकर, और जैसे कि आपको पता है हम लोग करते ही रहते हैं धीरे धीरे, वहाँ भी हम लोग एक सामाजिक कार्य वहाँ चिकित्सा के रूप में कर रहे हैं। यहाँ लोगों ने रोज़गार को, जैसे चिकित्सा के अलावा रोज़गार को लोगों ने एक व्यापार बना लिया था जी, तो उस में से हम लोगों ने निकल के एक चीज़ को हम लोगों ने ये किया है कि यहाँ IMU सेट हम लोग मर्चेंट नेवी में जाने के लिए जो रास्ता है, सही रास्ता IMU सेट है। जैसे इंजीनियर बनने के लिए आपको IIT करना है, बाकी कुछ नहीं, किसी को पैसे नहीं देना होता है, उसके लिए आपको IIT करना होता है। तो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए भी आपको IMU सेट करना है क्लियर, जो कि बहुत आसान है। उसके लिए गाइड करने के लिए, काउंसिल करने के लिए, सलाह देने के लिए हम लोगों ने यहाँ सेंटर ओपन किया है। साथ में हम लोग इवन ये कर रहे हैं, और आपके थ्रू मैं ये सूचना भी प्रसारित कराना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश या देश के अंदर से कहीं से भी कोई भी बच्चा या कोई भी कैंडिडेट अगर चाहता है कि ही वांट्स टू जॉइन मर्चेंट नेवी और ही इज़ नॉट फाइनेंशियली कैपेबल, वो फाइनेंशियली उतना कैपेबल नहीं है बट एजुकेशनली ही इज़, तो आपको नंबर गोविंद भाई के साथ साझा हो जाएगा। आप उस पर आराम से आकर हमसे बात कर सकते हैं। वह हम आपको निःशुल्क पूरा प्रिपरेशन IMU सेट कराएंगे, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट, जब तक आप लगता है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको देश के अच्छे से अच्छे एकेडमी तक पहुंचाएं, ताकि आप जिस भविष्य या जिस करियर की कामना कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल या उन इश्यूज़ की वजह से रुक ना पाएँ। क्योंकि भैया ना होता क्या है, लोग पैसे के अभाव में रुक जाते हैं, और शिक्षा या चिकित्सा सबको मिलनी चाहिए। जी जी। और ऐसा नहीं है कि हम व्यापार कर रहे हैं तो मैं किसी चीज़ से, तो इसी में हम लोगों ने एक चीज़ सोची भी है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हम वर्ष में कम से कम 50 से 60 बच्चे ऐसे करके लेके जाएंगे। एटलीस्ट अगर 2 बैच भी हम इस हर बैच में 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे निकालेंगे, और 40-50 बच्चे अगर एक वर्ष में निकालते हैं और उनमें से हाफ ऑफ द देन जस्ट डू वेल, तो वो शायद हमें भी फील गुड, अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, और शायद एवरीथिंग विल गो फाइन। फ़िलहाल के लिए हम बस यही कह सकते हैं, और ये कह सकता हूँ कि गोविंद भाई एक बार आपके यहाँ आने पर धन्यवाद जी। और इस जगह के लिए बाकी आप गोविंद भाई से भी पूछ सकते हैं यहाँ के लिए। तो ये मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसा हम चाहते थे कि राजीव भाई कहते थे कि शिक्षा, चिकित्सा और न्याय तीनों निस्वार्थ और निःशुल्क होना चाहिए। तो अभी भाई जी के, प्रांजल भाई जी के माध्यम से इस चीज़ की तो जानकारी मिल गई कि भारत भर के कम से कम 4 से 5 बच्चे इनके बैच के हिसाब से, यानी 50 बच्चों तक पूरे साल उनको जो है एकेडमी जो शिक्षा देंगे, ये निःशुल्क होगी। तो उन सभी भाइयों के लिए, उनके बच्चे, परिवार जो चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी, तो खास करके मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ कि अपने, मेरे पिताजी पुलिस में थे और मतलब हम 6 भाई बहन, तो अच्छी पढ़ाई, अच्छी सुविधा ना होने की वजह से मैं 12th करके ही दिल्ली आ गया और अपनी खुद नौकरी करते हुए अपनी बाकी की डिग्री पूरी करी है। तो मैं, जो ऐसे कोई भाई बंधु हैं जो इस तरीके से, तो वो यहाँ पे आपके कर सकते हैं। अक्सर आपको रोकूंगा भैया, अक्सर होता क्या है ना, ऐसी परिस्थितियों में लोग बाग रोज़गार जो ढूंढ रहे हैं या जिसको नहीं मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं जो उसके पास ज़मीन है, जैसे ना स्वास्थ्य के लिए लोग बाग कर्जा ले लेते हैं, तो वो अपने कैरियर के लिए, शिक्षा के लिए कर्जा ले लेते हैं। अब वो कर्जा करके वो किसी को दिए और वो लेके भाग गया,
आपने किसी इंस्टीट्यूट में पैसा लगाया है, किसी को नौकरी के लिए पैसा दिया है। प्रथम तो मैं ये मानता हूँ कि किसी को नौकरी के लिए पैसा दो मत, आप सुयोग्य बनो। एक इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो पहले योग्य बनो, अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो हम प्रयास हैं, हम आपके लिए साथ में खड़े हैं, उसमें हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, दैट्स ऑलरेडी टोटली फ्री, ठीक है। और आप जाके बेस्ट एकेडमीज में जाके काम करो, पढ़ो, तब वहाँ करियर बनाओ। हम जैसे रोज़गार ढूंढते हैं ना भैया, ऐसे ही रोज़गार हम अच्छा अवसर ढूंढता है। मैं ऑफिस ओपन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, एक वाक्य छोटा सा है, फिर मैं विराम दूंगा। तो उसमें स्टाफ सर्च कर रहे हैं, मैंने बैठ के बोला कि यार अच्छे आदमी नहीं है क्या काम करने के लिए। हमारे साथ सागर जी भी थे, मैं बात कर रहा था, स्टाफ ढूंढ रहे थे ना, अच्छा स्टाफ नहीं मिला। और हम क्या कहते हैं, यार बेरोजगारी कितनी है। भैया मैं स्टाफ ढूंढ रहा हूँ, अच्छा डेवलपर ढूंढ रहा हूँ, अच्छा काउंसलर ढूंढूँ, या किसी अच्छे और रैंक को ढूंढता हूँ, तो मिल नहीं रहा है। और हम शायद मार्केट से ज़्यादा पैसा भी दे दें या कुछ भी सैलरी भी कर दें तो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। उसका रीज़न क्या है, लोग ना योग्य नहीं है। योग्य है ही नहीं भैया। एक तो मैं आपको, जो योग्य है वो पैसे के अभाव में पीछे रह गया है। और मैं आपको एक यहाँ पे और छोटी सी बात बताता हूँ, ये अगर ये नहीं आया होता ना फोन इसने तो अच्छों की बैंड बजा दी है, फोन कॉमन सेंस खत्म कर दिया है, अपनी सोचने की शक्ति IQ लेवल बहुत नीचे चले गए हैं भैया। मैं यहाँ से मतलब हम जैसे, मैं आपको बताऊँ अपनी बात बता रहा हूँ, मेट्रो में गुजर रहे थे, हमारी नज़रें ऐसे, अच्छा कसना टावर यहाँ है, अच्छा यहाँ से पीछे लेना है। हाँ? दूसरा होता गूगल, उतरता वहाँ से गूगल मारता, बताइए किधर मुड़ूँ, इधर से मुड़ूँ कि इधर से मुड़ूँ। हम पुराने थे इसलिए अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाए हैं, हाँ? कि भाई आने वाला है तो देखूं जरा, इधर से उधर ऐसे ऐसे झाँक के देख लूँ। लेकिन उन्होंने तो अपनी IQ नहीं लगाया ना, वो तो फिर अपने काम में भी तो नहीं लगाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम अच्छा स्टाफ ढूंढ रहे हैं, अच्छा स्टाफ नहीं है। खैर चलिए, मैं फिलहाल सिर्फ यही कहूँगा कि देखिए, आपके सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पड़ोस में, अभी तक हमारे पड़ोस में नहीं है। हमको भागना पड़ता था मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कोलकाता, चेन्नई, बॉम्बे, बेंगलोर, इस तरह के शहरों में भागना पड़ता था इस चीज़ के लिए। इस तरीके से विशाखापट्टनम, हमको इस तरह भागना पड़ता था। अब आपके पड़ोस में, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली NCR के अंदर आपको अगर वो चीज़ मिल रही है, अवेलेबल है, और हम लोग किसी को भी करियर गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए कोई चार्ज नहीं है। हम चाहते हैं आप आएँ, अधिक से अधिक संख्या में आकर आप कम से कम उस चीज़ के बारे में जानें। आपका समय लगता है, वो दें, हमारा समय हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, तो आप वो लें। और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद बोलूँगा, और गोविंद भाई का भी धन्यवाद करूँगा। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम।